नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा पाचन तंत्र पढ़ा था कि पाचन क्या है, तो हमने बताया था कि अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील में बदलना या जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना हमारा पाचन कहलाता है। पाचन दो प्रकार से हमारा संभव होता है, एक तो यांत्रिक पाचन होता है, दूसरा रासायनिक पाचन होता है। फिर रासायनिक पाचन में हमने बताया था कि जब पाचन हमारा एंजाइम्स और HCl के माध्यम से होता है तो हमारा वो रासायनिक पाचन कहलाता है, जबकि यांत्रिक पाचन में हमारे दांत और जीव सहायक होते हैं। उसको हमने पार्टीशन करके पढ़ लिया था कि अब पाचन तंत्र में हमें दो प्रकार से पढ़ना होता था। जिस प्रकार से एक को डिवाइड किया था आहार नाल में, दूसरा हमने डिवाइड किया था पाचक जो हमारे अंग होते हैं। तो आहार नाल में हमने सारे पार्ट्स को कर लिया था कि आहार नाल सबसे बड़ी होती है, ठीक है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग आहार नाल होता है। आहार नाल से हमने मुख गुहा जो आपका वोकल कैविटी के बारे में जानकारी ली। वोकल कैविटी के बाद में आज का जो टॉपिक है वो हमने रखा है टीथ, दांत। तो दांत के बारे में, दांत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि दांत का वह कौन सा भाग होता है जो सबसे कठोर होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, चवर्णक दांत कितने होते हैं, नुकीले दांत कौन से होते हैं, शाकाहारी में कौन से दांत होते हैं, मांसाहारी में कौन से दांत होते हैं, दांत किसके बने होते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम धीरे धीरे से बारी बारी से करके डिफाइन करते हैं। तो दांत की बात करते हैं तो दांत जो डेंटोलॉजी कहलाता है, दांतों का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी और दांत का जो चिकित्सक होता है उसे डेंटिस्ट बोलते हैं। तो दांत के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के दांत जो होते हैं वो यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। दांत का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसे इनेमल के नाम से जाना जाता है, और यही इनेमल यदि शरीर की बात करें तो सबसे कठोरतम भाग होता है। पूछा जाता है शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो यही दांत का इनेमल होता है जो दांत का बाहरी आवरण कहलाता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमल के नीचे की एक परत पाई जाती है, इनेमल के नीचे एक परत पाई जाती है जिसे डेंटाइन कहते हैं, जो डेंटाइन कहलाती है। और डेंटाइन के नीचे मज्जा गुहा पाई जाती है जिसमें रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। वो किसमें पाई जाती हैं कि जो इनेमल के नीचे की परत होती है, जो कैल्शियम की परत पाई जाती है, उसके जिसे डेंटाइन के नाम से जाना जाता है। और इस डेंटाइन के नीचे की परत जो होती है उसमें रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के दांत की प्रमुख विशेषताएं की बात करते हैं तो मनुष्य का जो दांत होता है, मनुष्य एक विषम दंती प्राणी होता है, हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट प्राणी या विषम दंती प्राणी कहलाता है। मानव के मुख में कुल 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं कुल। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को हम कृंतक बोलते हैं, कैनाइन को रदनक बोलते हैं, जबकि प्रीमोलर को अग्रचवर्णक तथा मोलर को पश्च चवर्णक या चवर्णक के नाम से जाना जाता है। यदि बात करते हैं हम इंसाइजर की, कृंतक दांत की, तो मनुष्य के जबड़े के आगे के जो 4 दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं। और ये शाकाहारी जंतुओं में अत्यधिक मात्रा में विकसित होते हैं, ज्यादा मात्रा में शाकाहारी जंतु। पूछा जाता है वो कौन से दांत हैं जो शाकाहारी जंतुओं में अत्यधिक विकसित होते हैं। शाकाहारी तो ये हमारा इंसाइजर होता है। जबकि हाथी की बात करें, हाथी में जो बड़े हुए बाहर के दांत निकले हुए होते हैं वो हमारे कृंतक दांत ही कहलाते हैं। हाथी में जो हाथी दांत निकले होते हैं बड़े से, वो कौन से होते हैं? कृंतक, इंसाइजर ही होते हैं। चूहे में
जो आगे के दांत होते हैं जो बढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। चूहों में जो दांत होते हैं कृंतक दांत, वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, जो वस्तुओं को कुतरने में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं रदनक की, जिसे कैनाइन के रूप में जानते हैं। तो प्रत्येक जबड़े के कृंतक के बगल में जो हमारे कृंतक होते हैं उनके साइड में पाए जाते हैं कौन से? कैनाइन दांत पाए जाते हैं। ये नुकीले दांत होते हैं। जो कैनाइन होते हैं ये नुकीले होते हैं, इन्हीं को हम रदनक के नाम से जानते हैं। जो कैनाइन या रदनक दांत होता है ये मांसाहारी में अत्यधिक विकसित होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसमें अत्यधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट हमारा अग्रचवर्णक की बात करते हैं, प्रीमोलर की। तो प्रीमोलर जो होते हैं वो रदनक के साइड में होते हैं, रदनक के बगल में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य कौन करते हैं? तो प्रीमोलर। जबकि पश्चवर्णक जो हमारे होते हैं जिसे मोलर के नाम से जानते हैं, ये प्रत्येक जबड़े के पीछे 3 दांत होते हैं और पश्चवर्णक कहलाते हैं। यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो मांसाहारी जंतुओं में सबसे विकसित दांत हमारे कौन से होते हैं? मांसाहारी में हो जाते हैं कैनाइन, जबकि शाकाहारी में कृंतक होते हैं जिसे इंसाइजर के नाम से जानते हैं। अग्रचवर्णक जो प्रीमोलर होता है वो हमारे दांत जो होते हैं भोजन को चबाने का कार्य करता है, जबकि पश्चवर्णक जो हमारा मोलर होता है वो भोजन को पीसने का कार्य करता है। यहाँ से मनुष्य में स्थायी होते हैं। स्थायी दांत होते हैं 12, जो जीवन में केवल एक बार ही निकलते हैं, जबकि 20 दांत अस्थायी होते हैं। 20 दांत अस्थायी होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। 30 दांत अस्थायी होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। इसी को हम मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, जो 2 बार निकलते हैं। उनकी संख्या अस्थायी होती है, 20 होती है, जबकि 12 दांत ऐसे होते हैं जो स्थायी दांत कहलाते हैं, में निकलते हैं। तीसरे चवर्णक दांत जो होते हैं वो 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिसे हम बुद्ध के दांत या विजडम टीथ कहलाते हैं। बुद्ध के दांत कहलाते हैं। आज के लिए इतने काफी है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे का टॉपिक जो हमारा होगा उसे पढ़ेंगे जिह्वा, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप अपने चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट टॉपिक कल देखते हैं इसी समय जिह्वा या जीभ, टंग के बारे में पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों।